गुड मॉर्निंग गाय, इट इज़ 28 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है ताकि आप लोग समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है इलूसिव कंसेंसस। इलूसिव का मतलब होता है जो समझ ना आए, जो समझ ना आए। ठीक है, यह समझ ना आने वाला बात एक ही है। कंसेंसस का मतलब होता है जिस पे सभी लोग राजी हो, यानी सर्वसम्मति। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि सर्वसम्मति का मतलब जिस पे सब लोग एग्री करते हो, जिस पॉइंट पर, यानी कि सभी लोग एग्री करते हैं। एक्चुअली मैटर क्या है? मैटर अभी चाइना का, ठीक है, हमारा थोड़ा सा विवाद चलता रहता था और आज चल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना हाई लेवल की मीटिंग होती है। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, ठीक है, उनकी चाइनीज डिप्लोमेट से बात हुई। वो इसी को लेकर के हुई ताकि हमारे जो मतभेद हैं ना उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सबटाइटल क्या कहता है? गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसपेरेंटली ले आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना। स्टेट ऑफ रिलेशंस विद चाइना, यानी कि गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर वे में, क्लियर कट, ताकि दिखाई दे, ऐसा लेआउट बनाना चाहिए ताकि स्टेट के जो रिलेशन है, मैंने हमारे देश के जो रिलेशन है चाइना के साथ, वो क्लियर हो पाए। वो चीज़ सबके सामने आनी ज़रूरी है। क्लियर हो गया। अभी क्या करने वाले हैं हम, इसके बुकैब करने वाले हैं सबसे पहले, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके तैयारी कितनी है इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, आज तो वैसे CGL के पेपर ख़त्म हो गए, अब जैसे ही की आएगी तो उसके भी पेपर हम ले लेंगे, ठीक है, उसको भी सॉल्व कराएंगे। फ़िलहाल हमारा जो बुकैब है सेक्शन वो ये है, और पहला वर्ड है हमारे पास इलूसिव, यानी पकड़ ना आने वाला, जिसे हम काइयाँ कहते हैं, यानी कि जो बहुत रहस्य भाई व्यक्ति के रहस्य को छुपा के रखता है। बहुत काइयाँ होता है ना, कहते हैं यार ये तो बहुत काइयाँ आदमी है, वो चीज़। स्किलफुल एट इल्यूडिंग कैप्चर, यानी जिसको हम पकड़ ना सकें। क्लियर, ये ध्यान रखना है। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, एग्रीमेंट इन द जजमेंट और ओपिनियन, मतलब जिसमें सभी लोग क्या हों, सहमत हों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब उठा लेना, फिर देखना आपकी ये वर्ड कितनी बार पूछे गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है बंदोबस्त करना, सेटअप करना, सेट आउट, ये ठीक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वॉक अवे का मतलब होता है आसानी से जीत लेना या चला जाना। गो अवे फ्रॉम या वॉक ऑफ भी आप बोल सकते हैं। एल्स का मतलब बीमारी होना, परेशान होना, ठीक है, पेन या ट्रबल होना, ये सारे के सारे सिनोनिम है। रीड आउट का मतलब समझना होता है, अध्ययन करना होता है, अंडरस्टैंड या स्टडी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कर्टसी मतलब शिष्टाचार, शालीनता, गुड मैनर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओपेसिटी अस्पष्टता, अपर्याप्तता, अपेकनेस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसकी हम, सिनोनिम बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेकनेस। इंग्रिश का मतलब प्रवेश, पहुंच, एंटरिंग, एंट्रेंस, ठीक है, ये इसकी सिनोनिम हो जाएंगे। श्राउड का मतलब कफन होता है, ढक्कन, आवरण, मतलब ढकने वाली चीज़ से संबंधित होता है, आपको इतना याद रखना है। ब्यूरल गारमेंट बोल सकते हो, रैप इन आ श्राउड बोल सकते हो, ठीक है। सीक्रेसी का मतलब भेद होता है, गुप्तता होता है, कंसीलमेंट और प्राइवेसी, ठीक है, छिपाने वाली चीज़ें। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप बात करते हो कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे इलूसिव है, कंसेंसस है, लेआउट है, वॉक अवे है, कर्टसी है, ओपेसिटी है, श्राउड है, इंग्रिश है, ठीक है। ये वर्ड तो ऐसे समझिए कि हमेशा आए हुए वर्ड हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप, मैं ये एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते यही वर्ड आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो इसकी PDF कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसका लिंक तो मैंने नीचे दे ही दिया है, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, अब आ जाते हैं, ये 7 तारीख का 7 मार्च का पेपर था, Tier 2 का पेपर था, ठीक है, CGL का। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी वन वर्ड उसका सब्सटीट्यूशन का है ये, आई मीन नो इम्प्रूवमेंट का है, ठीक है। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज़ नॉट मोर पॉपुलर दैन, किसी से तुलना की गई है, ठीक है, मोर देन लगाए।
सम अदर, ठीक है, सम अदर आ गया, कोई बात नहीं, यानी दूसरा बिजनेस मैगजीन इन द यूएस, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्टली मैं इसे कट कर देता हूँ, जो मोस्ट लिखा हुआ है तो मोस्ट के साथ देन नहीं आता पहले, तो यही गलत है। मोर देन एज भी लग गया, मोर भी लग गया, ये भी गलत है, क्योंकि एज आज जब भी आता है तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना। शो के साथ भी जैसे शो एज हो, इसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री बेटा आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये तो कट हो गया, नो मतलब इसमें रिक्वायर्ड है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग अंडरलाइन द, अच्छा इसका मीनिंग देखना है, यानी सिनोनिम देखना है। इवन दो जेम्स वन द इलेक्शन, जेम्स ने इलेक्शन जीत लिया, ही हैज़ नॉट ब्रॉट एनी हिज कैंपेन प्रोमिसेस टू फ्रूशन, उसने एक भी कैंपेन नहीं किए। फ्रूशन का मतलब होता है रियलिटी में रियलाइजेशन हो, जिससे लोगों को क्या हो, रियलाइजेशन हो। तो कंसीलमेंट देख लेते हैं, आप इसके सिनोनिम देखना है। तो कंसीलमेंट का क्या मतलब होता है, छिपाना, यानी कि हाइड, क्या होता है, हाइड, तो ये तो है ही नहीं। नरिशमेंट का मतलब होता है ब्रॉट अप, BRO, या ब्रिंग अप में लिख सकता हूँ सिंपल भाषा में, BRI, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब किसी को क्या करना, दुखी कर देना। तो अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ठीक है, रियल में लाना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका ही ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। द कमेटी विल डैश आ सर्वे ऑन गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वर्ब आनी है, बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आ गई। कंडक्ट, ओबियसली कंडक्ट ही किया जाएगा सर्वे को। फाइट का मतलब झगड़ा करना होता है, होल्ड का मतलब किसी को रोकना होता है, और ऑरिजिनेट का मतलब किसी चीज़ का पैदा होना या निकलना, ठीक है, ये सब होते हैं। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिकॉर्ड होगा, और बस ठीक है। 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और आपने क्या तीनों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर बताया करें मुझे कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो मैं उसकी जो हार्डनेस है ना, ढूंढ के टफ क्वेश्चन, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास नेट की व्यवस्था होती है और अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हार्डशिप है, मनी प्रॉब्लम है, तो उसको फिर मैं लाइव क्लास लिया करूँगा सुबह, ठीक है। प्रैक्टिस सेट इतनी प्रैक्टिस करा दूँगा कि आपको इंग्लिश में डर नहीं लगेगा, क्योंकि सब मेजर प्रॉब्लम तो इंग्लिश में ही आती है, मैथमेटिक्स तो हर कोई करता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये लैंग्वेज है तो इतना इंटरेस्ट नहीं आता। अब देख लेते हैं एडिटोरियल क्या है। इल्यूसिव कंसेंसस, एक ऐसी सर्वसम्मति आपस में हो गई है, सब लोग राजी हो गए हैं, ठीक है, जो कि इल्यूसिव है, या जो हमें समझ नहीं आ रहा है, आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है किस तरह की सर्वसम्मति हुई है, या किसी तरह से राजी हुए हैं, ये आम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट मस्ट ट्रांसपेरेंटली, लेआउट मतलब किसी चीज़ को बनाना या बंदोबस्त करना था। स्टेट रिलेशन को इस तरह से मतलब सेटअप करना है उनका, लेआउट मतलब सेटअप होता है, इस तरह से सेटअप करना है कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, जिससे कि चीज़ें एकदम क्लियर रहें चाइना के साथ, ध्यान रखना। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को करता हूँ हाईलाइट, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया एंड चाइना, एंड से जुड़ा है तो वर्ब हो गई प्लूरल, ठीक है, आगे देखो प्लूरल। वंस अगेन अपीयर्ड मतलब प्रस्तुत हुए, टू वॉक अवे, ठीक है, वॉक अवे का मतलब चले जाना, ठीक है। फ्रॉम देयर लेटेस्ट का मतलब हाई लेवल का, सॉरी नया, लेटेस्ट का मतलब नया। हाई लेवल एंगेजमेंट, हाई लेवल का एंगेजमेंट मतलब बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। विद शार्पली डिफरेंट डायग्नोसिस, शार्पली मतलब बहुत एकदम तीखा, तेज, ठीक है, जिसको हम स्पष्टली पहचान लें। डिफरेंट मतलब अलग अलग, डायग्नोसिस और व्हाट एल्स देयर रिलेशन, उनके रिलेशन में, इंडिया चाइना के रिलेशन में जो बीमारी आ गई है, जो समस्या आ गई है, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो अलग अलग तरीके की एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है, कौन, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। वॉक अवे का मतलब होता है फिर से मुड़ जाना या वहाँ से चले जाना, लेकिन वो डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया। क्लियर। आगे देखें, और किस चीज़ पे सहमति हो रही है ये हमें आगे चल के पता चलेगा जब हम पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ लेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है और ना कोशिश करनी है समझने की। अगर आपने जरा सी भी समझने की कोशिश नहीं की तो आई होप शो आपको क्लियर नहीं होगा। तो और ये चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप ये रेगुलर वे में पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश
डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। ड्यूरिंग आ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, अर्लियर मतलब पहले, दिस वीक, एक बीच से पहले की बात है, कहाँ की बात है, जॉनबर्ग, ठीक है, जॉनबर्ग की बात है, बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, ठीक है, हमारे यहाँ की तरफ से कौन थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, ठीक है, एंड टॉप चाइनीज डिप्लोमेट एंड पॉलीटर्बो मेंबर वांग ई, ठीक है, पॉलीटर्बो मेंबर थे वांग ई। ही हेड्स द कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन, ठीक है, ये कौन है, ये जो है आपके पॉलीटर्बो जो है आपके सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन अफेयर कमीशन, ठीक है, कमीशन है से आए हुए थे। वॉज रीअपॉइंटेड, और उनको दोबारा चुना गया है फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, आफ्टर सडन रिमूवल, अचानक से हटा दिए गए थे। इनके पहले वाले जो मिनिस्टर थे ना, इनका नाम था क्विन गैंग, उनको हटने के बाद वांग ई दोबारा से नए जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, उनके साथ अजीत डोभाल की क्या थी, मीटिंग थी। मिस्टर कहाँ पे थी, ये भी ध्यान दीजिए, जॉनबर्ग में थी। मिस्टर डोभाल हाईलाइटेड, उन्होंने कुछ हाईलाइट किए मुद्दे, इंडियाज़ कंसर्न, इंडिया की कुछ चिंताएं या कुछ मुद्दे जो हाईलाइट किए, दर्शाए। अबाउट सिचुएशन अलॉन्ग विद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो LAC है उसके प्रति जो समस्याएं हैं, ठीक है, उसको दर्शाएं। किसने, अजीत डोभाल ने, किसके साथ, वांग ई के साथ, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कहाँ के, चाइना के, ठीक है। कहाँ पे दर्शाई थी, आपके जॉन्सबर्ग में। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब मैं सेंटेंस को यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखने की, समझने की कोशिश करना। चाइनाज एक्शन, जो चाइना का एक्शन है, ही सैड, उन्होंने कहा, हैड इरोडेड द पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ टाई। इन्होंने क्या कहा, चाइनाज एक्शन का ये रहा था, इरोडेड का मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक, कट जाना। पब्लिक एंड पॉलिटिकल बेसिस ऑफ टाई, जो हमारा पब्लिक से रिलेशन था, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन था, वो क्या हो गया है, इरोड हो गया है, ख़राब हो गया है। ही आल्सो स्ट्रेस, उन्होंने जोड़ दिया, द नीड टू रिस्टोर, ठीक है, यानी कि उन्होंने स्ट्रेस किस पे दिया, नीड टू रिस्टोर, पुनः स्थापित करनी है, पीस मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति होता है, इन द बॉर्डर एरिया, जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं चाइना और इंडिया के, उस पर शांति स्थापित करनी है, फिर से बहाल करनी, रिस्टोर का मतलब फिर से बहाल करना, ठीक है। सो एज टू रिमूव इम्पीडमेंट्स टू नॉर्मलसी एंड बायलेटरल रिलेशन, ठीक है, इन बायलेटरल रिलेशन, इम्पीडमेंट जितनी भी बाधाएं हैं उसे हमें हटाना है ताकि नॉर्मलसी आ जाए इन बायलेटरल रिलेशन। तो बायलेटरल रिलेशन में यानी द्वितरफा, बाई का मतलब होता है द्वि, लेटरल मतलब तरफा, यानी द्वितरफा जो रिलेशन है उन दोनों में फिर से क्या हो जाए, नॉर्मलसी आ जाए या और ट्रैंक्विलिटी आ जाए, शांति आ जाए, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपका सेंटेंस ये है, ठीक है, ये यहाँ तक छोटे छोटे सेंटेंस हैं। आगे देखिए कहता क्या है, चाइनीज रीड आउट इन कंट्रास्ट एम्फेसाइज्ड ए बिग पिक्चर कॉलिंग फॉर अर्ली रिटर्न ऑफ टाई टू द ट्रैक ऑफ हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट। चाइनीज रीड आउट वो समझते हैं, ठीक है, और इन कंट्रास्ट मतलब विरोध में या विपक्ष में, एम्फेसाइज वो लोग जोर दे रहे थे, एक बिग पिक्चर ऑफ कॉलिंग फॉर अर्ली रिटर्न ऑफ टाई, जो पहले हमारे टाई हुए थे, संबंध बने थे, उस पे लौटने के लिए बोलने की कोशिश कर रहे थे चाइनीज़, ठीक है। द ट्रैक ऑफ हेल्दी, ताकि ट्रैक किया जा सके हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट दोनों के बीच में, क्लियर। जबकि हमारे जो अजीत डोभाल जी थे वो कह रहे थे कि हमें जो पॉइंट बने हुए हैं या फिर हमारे जो कह सकते हैं LAC के प्रति जो स्टेटस है उसको सुधारना है, ठीक है। तो इंडिया क्या कहता है कि हमें अपने LAC की जो सिचुएशन है उसको संभालनी है या फिर उससे जो हुए रिश्ते ख़राब हैं वो संभालने हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट आल्सो कॉल्ड ऑन बोथ साइड्स टू फॉलो एन इम्पॉर्टेंट कंसेंसस। इट आल्सो कॉल्ड ऑन, कॉल्ड आउट का मतलब होता है पे अ विजिट, ठीक है। साइड फॉलो मतलब दोनों ही तरफ से, एन इम्पॉर्टेंट कंसेंसस दोनों ही सम्मति होनी चाहिए। डेट वॉज इट रिवील्ड रीच बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ठीक है, इन बाली लास्ट ईयर टू स्टेबलाइज टाई। दोनों का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी
और जी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दोनों ही मिले थे। कहाँ पर मिले थे? पिछले साल बाली में मिले थे, स्टेबलाइज करने के लिए रिलेशन को। ठीक है, तो उनका जो मेन मकसद था दोनों का, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, वो स्टेबलाइज करने थे। क्या? टाई। ठीक है, हमारे जो संबंध को क्या करना है? स्टेबलाइज करना है, ताकि बिजनेस अच्छे से चले और किसी भी प्रकार का, ठीक है, विवाद ना हो या टेंशन ना हो। अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए क्या कहता है, मैं पेन ले लेता हूँ। दिस क्लेम्ड बाली कंसेंसस। अब यहाँ देखिए क्या कहता है कि दिस क्लेम्ड बाली कंसेंसस, जो बाली में सम्मति हुई थी या एग्रीमेंट हुआ था, हैड नॉट बीन प्रीवियसली, मतलब पहले डिस्क्लोज्ड, खोला नहीं गया था बाई ईदर साइड, यानी किसी ने भी जो बाली में डिस्कशन हुआ है, बाली में जो सहमति हुई, किसी ने भी ओपन नहीं की। ठीक है, इसलिए इस एडिटोरियल का टाइटल है कि जो भी आपकी सहमति हो रही किसी भी पॉइंट पर, वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक है उसको मालूम पड़े एग्जैक्टली चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विच स्टेटेड, उसने जोड़ दिया, दे ओनली एक्सचेंज कर्टसी, वो केवल और केवल कर्टसी मतलब शिष्टाचार, सभ्यता से क्या करना चाहते हैं? डिस्कशन करना चाहते हैं। हैज़ सब्सिक्वेंटली considered that they also discussed the need to establish bilateral relation। उन्होंने सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में कंसीड, मतलब ये बात सहमति हुई, ये मान गए थे, डैट दे आल्सो डिस्कस्ड, उन्होंने डिस्कस किया है, नीड टू स्टेबलाइज बायलेटरल रिलेशन, ज़रूरत है कि हम बायलेटरल जो रिलेशन है, दो तरफा रिलेशन, उसको स्टेबलाइज करें, स्थापित करें सही से, ताकि दोनों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर बने रहें। क्लियर? अच्छा, ये भी सेंटेंस हो गया ओवर। अभी नेक्स्ट सेंटेंस को ये लीजिए, यहाँ तक हो गया। आगे क्या कहते हैं? वेदर। वेदर का मतलब होता है या, और उसके साथ और आ जाए तो या तो, यानी दो कंडीशन हो उसमें वेदर का यूज करते हैं। नॉट लीडर्स एक्सचेंज मोर देन प्लीजेंट्री इन बाली, यानी कि उन्होंने ज़्यादा कुछ जो बहुत ही सुखद पूर्ण रहा है ऐसी चीज़ें कुछ नहीं डिस्कस की या तय की। The contrasting claim from the latest meeting have only reinforced the need for the Modi government to more transparently lay out the state relation with China and especially along with the border। यानी कि जब मीटिंग हुई, कंट्रास्टिंग क्लेम हुआ, क्लेम क्या का मतलब हुआ था? दावा, कि लेटेस्ट मीटिंग में हमें ये पता चला कि हमें रीइंफोर्स करना है, पूरी ताकत लगानी है कि हमारे जो रिलेशन है ना चाइना के साथ बेहतर हो जाए, बॉर्डर की समस्याएं ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंटली ले आउट करना चाहिए, ये चीज़ पहले, यानी कि जो भी मोदी गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट कर रही है उसे स्पष्ट रूप से डिस्क्लोज करना चाहिए। माना कि आप रिलेशन बेहतर बना रहे हो, अच्छी बात है, बट ये स्पष्ट तरीके से बताओ ना। ठीक है, आगे देखिए, ओपेसिटी एंड डिफेंसिवनेस। ठीक है, ओपेसिटी का मतलब अस्पष्टता, डिफेंसिव मतलब बचाव में। हैव मार्क्ड द गवर्नमेंट रेस्पॉन्स सिंस टेंशन बिगिन इन अप्रैल 2020 टू एनी क्वेश्चन अबाउट बॉर्डर एंड इट्स ब्रॉडर अप्रोच टू चाइना। ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे अस्पष्टता रहती है, डिफेंसिव मोड में बोलते हैं, मार्क गवर्नमेंट रेस्पॉन्स जवाब देती है कि जब डिफेंसिव मोड में यानी बचाव में रेस्पॉन्स क्या करती है, जब से टेंशन स्टार्ट हो गई थी अप्रैल 2020 से, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिफेंसिव में वो कहते हैं कि हम बॉर्डर पर डिस्कस करते हैं और ब्रॉडर अप्रोच टू चाइना, और चाइना के साथ बेहतर रिलेशन बनाना चाहते हैं ब्रॉडर रूप में, यानी कि व्यापक रूप में, बड़े रूप में। विच अपीयर्स इंक्रीजिंगली राइफ विद कॉन्ट्रडिक्शन, विच अपीयर्स ऐसा दिखता है कि इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, राइफ मतलब फैलते हुए, विद कंट्रडिक्शन कि यहाँ पर ये किसी चीज़ के कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, या फिर उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है कुछ और, एक्चुअली अंदर कुछ और है। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रही चीज़ें, मतलब क्वेश्चन कुछ पूछो और कुछ बताते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस आपका यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, ओनली दिस वीक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, इस वीक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिनिस्टर हैं, राजीव
चंद्रशेखर टोल्ड द ब्रिटिश न्यूज़पेपर को बताया डैट द गवर्नमेंट वेलकम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, कि जो हमारी गवर्नमेंट है चाइना से जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका स्वागत करती है। ट्रेड विद चाइना बूम्ड टू रिकॉर्ड लेवल 2021 लेड बाय द इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनीज़ मशीनरी। हमारा जो बिजनेस था, ट्रेड था, बूम हुआ, मतलब उसमें वृद्धि हुई। रिकॉर्ड लेवल 2020 में काफ़ी अच्छा था और 21 में भी। इंपोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें की गई, मशीनरी वगैरह, ठीक है, चाइना से। वाइल एट द सेम टाइम, उसी समय गवर्नमेंट हैज़ बैन द मोर देन 200 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, जिसमें उस समय इंडिया ने चाइना के बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक भी था। टिकटॉक ज़्यादा फेमस था, ठीक है। लगभग 200 इन्होंने ऐप जो चाइना के थे वो बैन कर दिए थे। उसी समय क्या होता है, बिजनेस भी चाइना के साथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीनवाइल, मतलब उसी दौरान, आफ्टर 18 राउंड्स ऑफ टॉक देयर रिमेन्स लिटिल क्लैरिटी ऑन LAC सिचुएशन एंड कंटिन्यूइंग इंग्रेशन बाय चाइना इन डेमचौक एंड डेप्सांग लास्ट टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट। की मीनवाइल उसी दौरान 18 बार बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, द रिमेन लिटिल क्लैरिटी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आई LAC के सिचुएशन पर, ठीक है, थोड़ी सी स्पष्टता आई। कंटिन्यूइंग इंग्रेशन ले रहा था चाइना बार बार चाइना से जो ले रहा था वो डेमचौक एंड डेप्सांग, ठीक है, टू रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट, वो बार बार उसी को बता रहा था। और वही 2 फ्रिक्शन पॉइंट, यानी कि जो हमारी चिंता के विषय थे, डेमचौक और डेप्सांग, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। फ्रिक्शन पॉइंट बने हुए हैं, टेंशन के पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। आगे देखिए, वाइल द अरेंजमेंट्स टू सेटअप बफर जोन इन 5 अदर पॉइंट आर वेलकम, जबकि 5 अदर पॉइंट हैं इनके अलावा, डेमचौक और डेप्सांग के अलावा, तो वहाँ पर बफर पॉइंट बनाए गए हैं, उनको दोनों ही देशों ने स्वागत किया। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट्स विड्रॉवल ऑफ बाय बोथ साइड आल्सो रिमेन श्राउडेड इन सीक्रेसी, और ये भी टर्म बोली गई थी, ये भी बात कही गई थी कि अरेंजमेंट करना है, विड्रॉवल भी करना है, हटाना है दोनों साइड से, ठीक है, जहाँ पर रहस्य है, जहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, ठीक है, वहाँ पे जो हमारे जो आर्मी पर्सन लगे हैं उनको भी विड्रॉ करना है, वहाँ से हटाना है, ठीक है। श्राउडेड का मतलब ढकना होता है, छिपाना होता है, और सीक्रेसी मतलब जानती है, प्राइवेसी। आगे देखिए, एज बोथ साइड कंटिन्यू टू फाइंड अ वे स्टेबलाइज टाई एंड रिस्टोर पीस, दोनों ही साइड से ये देखा जा रहा है कि स्टेबलाइज किया जाए रिलेशन को, स्टोर की जाए पीस को, एंड पब्लिक शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, और पब्लिक को धीरे धीरे चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है। रिलेशन विद इंडियाज बिगेस्ट नेबर, इंडिया का सबसे बड़ा देश जो है, इंडिया के नेबर का मतलब पास का या पड़ोसी, आर फार टू इम्पॉर्टेंट टू बी कंडक्ट इन शैडो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे यहाँ से बिजनेस चलते हैं, ठीक, कोई भी देश उसका पड़ोसी देश है, ओबियसली वो हमेशा कनेक्ट रहता है किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए उसके साथ रिलेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए, फिर चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, कुछ भी हो, लेकिन रिलेशन कैसे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। आज का एडिटोरियल कैसा लगा आपको, ठीक है, ज़रूर बताना मुझे, और इसकी बुकैब कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये भी बताना, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, हो पाए नहीं हो पाए ये भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।